Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 12th physical education. Hope you all are safe at home. Students, today we are going to discuss about effect of exercise on the respiratory system. Let's start, students. The primary function of respiratory system is to provide oxygen to every part of the body through the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. The main organs of this system are nasal capacity, pharynx, larynx, trachea or windpipe, and the lungs. These are the main organs of this system. In order to understand the effect of exercise on the respiratory system, the knowledge of some technical terms is required. These terms are: first is tidal volume. It is the volume of air that is inhaled or exhaled during respiration at rest. इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वॉल्यूम है जो सांस लेते समय और छोड़ते समय, जो रेस्ट के समय हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. सेकेंड है हमारा वाइटल कैपेसिटी. इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स बाय फोर्सफुल एफर्ट फॉलोइंग अ मैक्सिमम इनहेलेशन. ये क्या कह रहा है? ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का जो कि फोर्सफुल इफेक्ट्स के द्वारा लंग्स से इनहेल किया जाता है. इन नॉर्मल केसेस इट इज़ 4.8 लीटर, दैट इज कॉल्ड 4800 cc इन मेल्स एंड 3.2 लीटर, दिस इज 3200 cc इन फीमेल्स. वाइटल कैपेसिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड स्पैरोमीटर. वाइटल कैपेसिटी को स्पैरोमीटर से मेज़र किया जाता है. तीसरा पॉइंट है हमारा रिसिड्यूअल वॉल्यूम. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सलेशन. इट इज़ जनरली 1 to 1.5 लीटर इन नॉर्मल एडल्ट. ठीक है, ये क्या कह रहा है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सलेशन. ये वो वॉल्यूम है जो मैक्सिमम एक्सलेशन के बाद भी हमारे लंग्स में रहता है. फोर्थ पॉइंट है हमारा सेकेंड विंड. ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और रेस अ टाइम कम्स व्हेन एन एथलीट फील्स द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. इफ द एथलीट कंटिन्यूअस हिज और हर एफर्ट, then he or she overcomes this difficult situation and start breathing normally. This is called second wind. In other words, the relief from respiratory distress felt during exercise is called second wind. ये पॉइंट हमारा कहता है कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और रेस, जैसे कि हम कोई भी एथलेटिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमको सांस लेने में उस समय परेशानी होने लगती है. इफ़ द एथलीट कंटिन्यूअस, और एथलीट अपना कंटिन्यू एफर्ट लगा रहा है, फिर देन ही और शी ओवरकम्स दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड स्टार्ट ब्रीदिंग नॉर्मली. क्या होता है? जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पीड में रनिंग कर रहे हो और उस रनिंग के दौरान आपकी सांस फूलने लगती है, आपको सांस लेने में परेशानी होती है, और फिर से आप स्टार्ट कर देते हो नॉर्मल ब्रीदिंग. थोड़े से ब्रेक के बाद दौड़ते दौड़ते ही अपने आप को खुद से उस चीज़ में फिर से नॉर्मल कर लेते हो. दिस इज कॉल्ड सेकेंड विंड. इन अदर वर्ड्स, द रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. जो रेस्पिरेटरी से डिस्ट्रेस होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसको भी हम लोग सेकेंड विंड कहते हैं. लास्ट पॉइंट है हमारा मिनट वॉल्यूम. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ्ड इन और आउट पर मिनट एट रेस्ट. जो नॉर्मल सिचुएशन में हम बैठे हुए हैं और जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, उसी को हम लोग मिनट वॉल्यूम कहते हैं. आई होप ये टॉपिक सबको अच्छे से समझ में आया होगा.
Now, thank you, students.